जीवन में सिर्फ हारते ही चले आ रहे हैं तो एक बार ये कहानी जरूर से सुने। क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी में बस हार ही मिल रही है? आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो उतनी ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हर बार जब आप जीत के करीब पहुंचते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बिखर जाता है। अगर हाँ तो रुको, हो सकता है कि ये हार ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाने वाली हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपकी सोच बदल देगी और आपको बताएगी कि असली जीत हार के बाद ही आती है। कहानी की शुरुआत करते हैं उससे पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बबीता बबीता भारतीय। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर दीजिएगा जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरा एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लाइफ चेंजिंग जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख सकता है, वो सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक हारता हुआ घोड़ा और उसकी जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई। एक गांव में एक किसान था, उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था जो सालों से उसके पास था। एक दिन वो घोड़ा गलती से कुएं में गिर जाता है। किसान बहुत परेशान हुआ, उसने बहुत कोशिश की लेकिन घोड़े को निकालने का कोई भी रास्ता उसको सूझ नहीं रहा था। गांव के लोगों ने कहा ये बूढ़ा घोड़ा अब वैसे भी किसी भी काम का नहीं है, इससे बाहर निकालने की कोशिश करने का कोई भी फायदा नहीं है। किसान ने सोचा कि कुएं को भर देना ही सही रहेगा। उसने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी गिर रही तो घोड़े को लग रहा था कि वो धीरे धीरे दफन हो जाएगा, लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। घोड़े ने हर गिरने वाली मिट्टी को अपने पैरों से धकेल कर नीचे गिरा दिया और वो ऊपर चढ़ता गया। गांव वाले मिट्टी डालते गए और घोड़ा हर बार उस मिट्टी को गिराकर ऊपर चढ़ता गया। घोड़ा कुछ घंटों में ही कुएं के बाहर निकल आया। अब दूसरी बात ये कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो पहली इससे हमें जो सीख मिलती है, पहला जो सबक मिलता है कि जब भी जिंदगी आप पर मुसीबतें डाले तो हार मत मानो। दूसरा सबक है जो मुश्किलें आपको गिराने आई है उनका इस्तेमाल करके और ऊपर उठने की कोशिश करो। तीसरा है जब लोग आपको कमजोर मान ले तब खुद को इतना मजबूत बना लो कि आपकी जीत पूरी दुनिया देख सके। इस कहानी से हमें ये तीन सीख तो मिलती है, लेकिन तीसरी बात जो है वो भी हमें याद रखनी है। अब तीसरी बात हमें याद रखनी है कि जब भी आप हारो तो इन महान लोगों को आपको याद जरूर से करना है। आप अकेले नहीं हो जो जिंदगी में बार बार हार का सामना कर रहे हो। दुनिया के सबसे सफल लोग कई बार हार चुके हैं लेकिन उन्होंने हार को अपनी ताकत बना लिया। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं थॉमस एडिसन जो है बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार जो है फेल हो गए थे। लोग उन्हें जो पागल कहने लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने हार नहीं मानी, मैंने सिर्फ 10,000 जो तरीके हैं वो खोजे हैं जिससे काम नहीं कर सकते। अब इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी का है। करियर के शुरुआती दिनों में उनकी जो आवाज की वजह से उन्हें जो रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर उन्होंने संघर्ष किया और आज वे सदी के महानायक कहलाते हैं। तीसरा इसमें आपको याद रखना है जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर की लेखिका है। उनकी किताब को 12 जो पब्लिशर हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी किताबें करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी हैं। अब इसमें चौथी बात हमेशा याद रखना, अगर आप हार रहे हो तो ये तीन चीजें करना आपको कभी भी नहीं भूलना है। पहली है अपनी जो सोच है उसको बदलो। हार का मतलब ये नहीं है कि आप जो है असफल हो गए हो, हार का मतलब ये है कि आप सीख रहे हैं। दूसरा है छोटी जीतों को पहचानो, हर छोटी सफलता भी मायने रखती है। अगर आप जो है आजकल से बेहतर हो तो ये भी एक जीत है। तीसरा है कभी भी रुकना मत, जो लोग चलते रहते हैं वे आखिर में मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। घोड़े की तरह गिरती हुई मिट्टी को अपने कदमों के नीचे दबाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब खुद से पूछो क्या आप भी हार मानने की सोच रहे थे? क्या इस कहानी ने आपको यह एहसास दिलाया कि असली जीत हार के बाद ही आती है?
अगर हाँ तो अब से कभी भी हार को जो है अंत मत समझना, क्योंकि हर हार आपको एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए आती है। अब कमेंट में बताओ कि इस वीडियो का कौन सा जो पॉइंट है आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं अगली जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।